नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। आज देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस पार्टी करेगी प्रोटेस्ट। कहा प्रतिशोध की कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस का आज पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान। कहा प्रतिशोध और धमकी की ऐसी राजनीति का करेंगे कड़ा विरोध। देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर होगा प्रदर्शन। सोनिया राहुल पर नेशनल हेराल्ड केस में 988 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 25 मार्च को रावत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने पर फैसला होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करने का ऐलान। राज्य के हर बड़े सरकारी दफ्तर के बाहर होगा प्रोटेस्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। विरोध में कई जगह कांग्रेस का प्रदर्शन। पंजाब के मोहाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। नेशनल हेराल्ड केस को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया फर्जी मामला। कहा इसमें कोई भी तथ्य नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से चलाया जा रहा है केस। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस को बीजेपी पर झूठे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। केस में तब आया सोनिया राहुल का नाम जब केंद्र में नहीं थी बीजेपी सरकार। सांसद कपिल सिब्बल ने किया दावा 2014 से हो रहा है कानून का दुरुपयोग। कंपनी ने नहीं दर्ज कराई थी शिकायत। कांग्रेस और एक खास परिवार को फंसाने की है बीजेपी की मंशा। बीजेपी पर का गांधी परिवार पर निशाना। कहा नकली गांधी परिवार विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार है। इनके परिवार के सभी सदस्य जमानत पर हैं बहाल। लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को आज ईडी ने फिर किया तलब। मंगलवार को करीब 6 घंटे की हुई पूछताछ। हरियाणा की लैंड डील से जुड़ा हुआ है केस। लैंड डील मामले में ईडी की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। पेशी के बाद बोले वाड्रा, हर सवाल का दिया जा चुका है जवाब और फिर भी दिया जाएगा। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को बताया भूमाफिया। कहा गरीबों की जितनी जमीन हड़पी सबका लिया जाएगा हिस्सा। ईडी ने आज रॉबर्ट वाड्रा को फिर किया है तलब। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा एजेंसियों का अब कोई मतलब नहीं रहा। जैसे बीजेपी युवा मोर्चा के वैसे हैं बीजेपी इनकम टैक्स विभाग, ईडी और सीबीआई। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी का छापा खत्म। पीएससीएल घोटाले में शामिल होने का आरोप। पूर्व मंत्री ने कहा बदले की भावना से हुई कार्रवाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून को लेकर देश भर में जो बवाल हो रहा है उससे जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड। मुर्शिदाबाद से हिंसा के बाद पलायन का मामला। जांच के लिए मौके पर जाएगी एनएचआरसी की टीम। 3 हफ्ते के भीतर आयोग ने मांगी चार्जशीट। पश्चिम बंगाल में हिंसा की कोई नई घटना नहीं हुई है। हावड़ा पुलिस आयुक्त ने कहा केंद्रीय बल नहीं कर रहा है रोड मार्च। इलाके में गश्त कर रही है सीआईएसएफ और आरएएफ। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में काबू में हालात। हिंसा प्रभावित क्षेत्र से कई परिवार पहुंचे झारखंड के पाकुड़। कुछ ने ली रिश्तेदारों के यहां शरण तो बाकी दूसरे शहर हुए रवाना। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन एसपी कांग्रेस मौन बैठे हुए हैं। ममता को दंगाइयों में दिखाई दे रहे हैं शांति दूत, लेकिन डंडा ही दंगाइयों का इलाज है। एसपी प्रमुख अखिलेश का पलटवार। कहा बीजेपी करा रही है बंगाल में हिंसा। इंद्रजीत सरोज के बयान पर बोले इतिहास को इतिहास रहने दे, इस पर जाने की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर आरोप। कहा बंगाल को बनाना चाहती है बांग्लादेश, नहीं चाहती कि गरीबों को मिले उनका हक। भारत ने वक्फ कानून पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को किया खारिज। कहा दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने खुद के बेहद खराब रिकॉर्ड पर गौर करे पाकिस्तान। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने ये मामला है। सुनवाई के लिए कुल 72 याचिकाएं लिस्ट की गई। वक्फ संशोधन कानून विरोध में मुस्लिम संगठनों और कई सियासी दलों के नेताओं की याचिका। महुआ मोइत्रा, मनोज झा, ओवैसी और जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी भी याचिकाकर्ता। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में 7 राज्यों के एससी में आवेदन। कुछ आदिवासी संगठन ने भी इसका समर्थन किया। केंद्र के किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग। और देश में क्या है सियासी गहमा गहमी, आइए आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद रहे।
बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक। तेजस्वी ने कहा, राज्य को बेरोजगारी अपराध से मुक्ति दिलाने पर हुई चर्चा। बिहार से पलायन रोकने के विजन पर भी हुई बात। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, इस बार बिहार में होने जा रहा है बदलाव। बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार से मुक्ति का मन बना लिया है। महागठबंधन पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का निशाना। कहा, गठबंधन नहीं बचा, अब बन गया है लठबंधन, जहां नेता एक दूसरे पर कर रहे हैं लाठी से हमला। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने जमकर की इंडिया गठबंधन की तारीफ। कहा, बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र, नतीजे आते ही बीजेपी बना लेगी अपना मुख्यमंत्री। बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने किया दावा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से जीतेगा एनडीए, आम लोग डबल इंजन सरकार के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का गुजरात दौरा। आज मोर्चा के स्वामी नारायण मंदिर में नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज करेंगी बड़ी संगठनात्मक बैठक। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के बाद पहली बड़ी मीटिंग। जमीन स्तर की तैयारियों की होगी समीक्षा। बीएमसी चुनावों से ठीक पहले राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की डिनर डिप्लोमेसी। चुनाव से 2 दिन पहले राज ठाकरे से उनके आवास पर मिले शिंदे। बीएमसी चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है दोनों की मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा, हर मुलाकात का राजनीतिक अर्थ निकालना ठीक नहीं। बाला साहब के जमाने से हम साथ करते थे काम, बीच में किसी वजह से नहीं हो पाई मुलाकात। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। शिवसेना के उद्धव गुट का आज नासिक में संकल्प शिविर। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे एक दिवसीय संकल्प शिविर का करेंगे उद्घाटन। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी करेंगे मार्गदर्शन। एनसीपी शरद गुट की आज अहम बैठक होने वाली है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, पार्टी निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा इसमें की जाएगी। निकाय चुनावों और पार्टी के काम को लेकर भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें रफ्तार के साथ। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, भारत के लिए आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टेररिस्ट। जिस आतंकवाद को दिया बढ़ावा वही पहुंचा रहे हैं अब पाकिस्तान को नुकसान। बंगाल में बेरोजगार हुए टीचर्स का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। आज जंतर मंतर पर देंगे धरना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेरोजगार हुए थे टीचर्स। संभल हिंसा मामले में आज एसपी सांसद बर्क न्यायिक आयोग के सामने पेश होंगे। लखनऊ में पेश होकर दर्ज कराएंगे बयान। संभल पुलिस के सामने पेश हो चुके हैं। यूपी में 16 आईएएस 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बदले गए अयोध्या, कन्नौज, इटावा, बदायूं, चंदौली और अमेठी के डीएम। गाजियाबाद, आगरा में नए पुलिस कमिश्नर तैनात। जल्द हो सकती है भगौड़े मेहुल चौकसी की भारत वापसी। ईडी सूत्रों का दावा। एंटीगुआ और बारबुडा सरकार ने कहा, बेल्जियम में चल रही प्रत्यर्पण प्रक्रिया में नहीं करेंगे दखलंदाजी। तहव्वुर राणा को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता का बयान। कहा, तहव्वुर का प्रत्यर्पण आतंकवाद पर भारत और अमेरिका के सहयोग का शानदार उदाहरण। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जराईकेला इलाके में जंगल में बने नक्सलियों के कई बंकर नष्ट किए गए हैं। सुरक्षा बलों को 5 शक्तिशाली आईईडी भी यहां से बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों की तलाश के लिए घने जंगल में चल रही है खोजबीन। घात लगाकर जवानों पर की थी गोलीबारी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 गुटों के बीच पथराव। मूर्ति खंडित करने को लेकर पत्थरबाजी यहां पर की गई। अधिकारी बोले, दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी। गांव में फोर्स तैनात है। यूपी के एटा में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला। मोहनपुर गांव पहुंचे अधिकारी। ग्रामीणों के शांति बनाए रखने की अपील। शांति भंग करने पर 6 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह हटाने गई पुलिस के साथ झड़प हो गई। लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के कूद। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का मामला। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल समेत 8 राज्यों में बने कानूनों को चुनौती। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ईवीएम की वेरिफिकेशन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी प्रक्रिया में शामिल करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई।
भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज नई एफआईआर को रद्द करने की मांग याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त है जानने का क्राइम अपडेट। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या की गई है। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। आरोपी ने खुद थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। राजस्थान के जोधपुर में अपराधी को पकड़ने का लाइव वीडियो आया सामने। पुलिस टीम ने अचानक बोला अपराधी के ठिकाने पर धावा। आरोपी के खिलाफ 2 राज्यों में 16 एफआईआर। यूपी के चंदौली में फर्जी निकली कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। बम स्क्वाड ने पूरे परिसर को खंगाला। नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। डीएम ऑफिस के आधिकारिक ईमेल पर मेल आया था। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली इलाके में खनन माफिया का हमला। यमुना अथॉरिटी की सिक्योरिटी टीम पर किया हमला। पुलिस ने जेसीबी और ट्रक किया जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर चोर। आरोपियों के पास से करोड़ों की कीमत का सामान बरामद हुआ के 6 सोने, चांदी की अंगूठी, चांदी की मूर्ति समेत चोरी के कई सामान मिले। इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने किया सरेंडर। अपने 5 साथियों के साथ किया सरेंडर। बाद में मुचलके पर हुई रिहाई। पुजारी के साथ मारपीट मामले में दर्ज हुआ था मामला। बिहार के बेतिया में लापता युवक का शव मिला। परिजनों ने लगाया अपहरण के बाद हत्या करने का आरोप। परिजनों से मांगी गई थी 10 लाख रुपए की फिरौती। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के फतेहपुर में सराफा व्यापारी से लूट मामले में खुलासा। लूट में शामिल 6 बदमाश गिरफ्तार। लूटपाट से पहले करते थे रेकी। शौक पूरे करने के लिए बने अपराधी। राजस्थान के झुंझुनू में पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग। पुलिस ने एक होटल से 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 10 आरोपियों की 2 दिन की रिमांड मिली है। 28 अप्रैल तक बढ़ी साहिल और मुस्कान की न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई दोनों की कोर्ट में पेशी। दोनों ने जेल प्रशासन से अपना निजी वकील करने की रखी मांग। मध्य प्रदेश के सागर में 2 ठेकेदारों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष के लोगों ने जेसीबी से की गाड़ी में तोड़फोड़। छानबीन में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कार के अंदर मिली एक शख्स की लाश। बीते 3 दिन से बद्रीनाथ हाईवे के किनारे पर यह कार खड़ी थी। अपने करीबी के साथ दिल्ली से उत्तराखंड आया था यह शख्स। मेरठ में स्कूल बस चुराकर ले गए चोर। पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर हुई घटना। बस ले जाते हुए चोर सीसीटीवी में आए नजर। पुलिस कर रही है छानबीन। दामोह के फर्जी डॉक्टर एनजॉय केम ने जिस कैथ लैब में सर्जरी की थी वो भी फर्जी निकली। मिशन अस्पताल की प्रबंध समिति के 9 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर की गई है। सर्जरी के दौरान गई थी 7 मरीजों की जान। और आइए अब जानते हैं कि क्या है आपके राज्यों का हाल। दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। अचानक बैरिकेड्स नजर आने पर चालक ने लगाया ब्रेक। तेज रफ्तार के चलते पलटी बस सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोट आई है। हरियाणा के कैथल में पराली के ढेर में लगी आग। नेशनल हाईवे किनारे पर रखे पराली के स्टॉक में आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका। गुजरात के गोधरा में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग को बुझा लिया गया। लाखों के नुकसान की आशंका है। संभल की दरगाह में संचालित किया जा रहा है अवैध अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीज किया अस्पताल। मौके से मिली एक्सपायर डेट की दवाइयां। स्वास्थ्य विभाग करा रहा है जांच। मध्य प्रदेश के 17 में जिला अस्पताल के गेट पर ही महिला की डिलीवरी। मोबाइल की रोशनी में कराई गई डिलीवरी। आंधी की वजह से चली गई थी बिजली और अस्पताल के पास नहीं थी वैकल्पिक व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्रों का गंभीर आरोप। गुरु घासीदास केंद्र विश्वविद्यालय के एनएसएस कैंप का है मामला। योग के नाम पर छात्रों से नमाज की प्रक्रिया दोहराने को कहा। एमपी के छतरपुर में जमीन पर लेटकर जन सुनवाई में पहुंचे एक महिला। गांव के कुछ दबंगों ने किया महिला की जमीन पर अवैध कब्जा। अधिकारियों से गुहार लगाने पर कार्रवाई नहीं की। राजस्थान के बांसवाड़ा में पानी की किल्लत। गर्मी बढ़ने के साथ ही कई गांवों में पीने के पानी की समस्या हुई। 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रही हैं महिलाएं। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। राजस्थान के तमाम जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिन के समय हो रही है भीषण गर्मी। सड़कों पर नजर आ रहा है इस वक्त सन्नाटा। बीआरओ ने शुरू किया अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का काम। बालटाल मार्ग पर बर्फ हटाने का अभियान शुरू। हाईटेक मशीनों की मदद से रास्तों से हटाई जा रही है बर्फ।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सामने आया नन्हे हाथी के संघर्ष का वीडियो। जंगल किनारे बनी खाई में गिर गया था नन्हा गजराज। दल के सदस्यों की मदद से पार की खाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेंदुए की दहशत, कैमरे में रिकॉर्ड हुई तेंदुए की मूवमेंट। राहगीर ने वीडियो बनाकर किया वायरल, वन विभाग हुआ अलर्ट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा बाघों का कुनबा। जंगल में अपने शावकों के साथ घूमती दिखी एक बाघिन। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बढ़ाई जंगल में निगरानी। और आइए अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की अहम खबरें। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली ने अब तक 5 में 4 मैच जीते हैं, वहीं राजस्थान की टीम 6 में से 4 मैच हार चुकी है। दिल्ली और राजस्थान के बीच होगी कांटे की टक्कर। दोनों ही टीमों के बीच अब तक हुए हैं 29 मुकाबले। राजस्थान ने 15 तो वहीं दिल्ली ने 14 मैच जीते। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में गुजरात की टीम टॉप पर बनी हुई है। दूसरे स्थान पर दिल्ली की टीम मौजूद है, वहीं तीसरे नंबर पर बेंगलुरु की टीम का कब्जा है। तीनों ही टीमों के बराबर अंक हैं, लेकिन गुजरात का रन रेट सबसे बेहतर है। पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मैच में 16 रन से हराया। पंजाब ने कोलकाता को 112 रन का मामूली लक्ष्य दिया था। जवाब में कोलकाता की टीम 95 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पंजाब की टीम को 6 मैच में चौथी जीत मिली और इसी के साथ वो अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई। वहीं कोलकाता की टीम की ये 7 मैच में चौथी हार है। पंजाब की जीत के हीरो रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने लिए 4 विकेट। चहल ने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे, खतरनाक दिख रहे अंकुश रघुवंशी, हिटर रिंकू सिंह और अमनदीप सिंह को पवेलियन भेजा। पंजाब के मार्को यानसन ने 3 विकेट लिए। इसमें से सबसे बड़ा विकेट था आंद्रे रसेल का, जिन्हें आउट करके यानसन ने केकेआर की जीत पर ब्रेक लगा दिया।